नमस्कार दोस्तों, पढ़ोना इंस्टीट्यूट की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि स्टूडेंट का मार्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमने कुछ बच्चों के यहाँ पे मार्कशीट बनाए हैं। इसी तरीके से आप अन्य सभी बच्चों के मार्कशीट को कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तैयार कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर लिया है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम और जो भी उनके सब्जेक्ट है उनके नाम। इसके बाद से उनका प्राप्तांक नंबर क्या है ये, उनका पूर्णांक नंबर क्या है ये, और यहाँ उसके बाद से हमने उनका एवरेज निकाला है, उनका परसेंटेज भी हमने निकाला हुआ है और स्टेटस भी निकाला है कि पास है या फेल है। ग्रेड भी हमने निकाला हुआ है कि कौन सा छात्र क्या ग्रेड पाया हुआ है, इनकी मैक्सिमम नंबर क्या आ रही है, मिनिमम नंबर क्या आ रही है, ये सब हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे नंबर कम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रेड भी निकल के आ रहा है, और बच्चा अगर फेल होता है तो यहाँ पे फेल भी बता रहा है, और ग्रेड अगर कम आता है तो यहाँ पे भी फेल बता रहा है। पर अगर किसी कारणवश ये बच्चे का नंबर बढ़ता है तो ये देखिए, यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक जो है बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे स्टेटस भी निकल के आ रहा है कि ये बच्चा पास है या फेल है। तो इस तरीके के मार्कशीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे प्रिपेयर करते हैं, आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक नया वर्कशीट ले रहा हूँ और इस वर्कशीट में आने के बाद हम यहाँ पे मार्कशीट बनाना सिखाते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, इनरोलमेंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा स्टूडेंट का नाम, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम। उसके बाद से आपको यहाँ पे फादर नेम लिखना है, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं फादर नेम, और उसके बाद से यहाँ पे मदर नेम लिखना है। मदर नेम के बाद यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके सब्जेक्ट के नाम लिखना है आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे हिंदी लिख दिया। फिर आपको इंग्लिश लिख लेना है, फिर उसके बाद से जो भी विषय होंगे वैसे इस तरह से टाइप करते रहिएगा। तो हमने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस लिख देते हैं, सोशल साइंस, आर्ट ऑफ 10 मार्क। उसका से टोटल मार्क्स। उसका से यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। उसका से यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। उसका से हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटस। उसका से यहाँ लिख देंगे ग्रेड, और अंतिम में यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड लिखने के बाद मैक्स और मिन। तो इस तरीके से हमें जो जो भी निकालना था वो हमने लिख दिया। सब्जेक्ट यहाँ पे 6 विषय होंगे, और जैसे हमने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट रखे हैं। ओके, यहाँ पे आपको इन पूरे लाइनों को ऑटो एडजस्ट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, Alt+O+C। आप चाहें तो इसको डबल क्लिक करके भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, या ऐसे पकड़ कर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो इसको शॉर्टकट में इसको एडजस्ट करना, तो इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करिएगा यहाँ तक, और सेलेक्ट करने के बाद Alt+O+C बटन प्रेस करके ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जिन छात्रों का मार्कशीट बनाना है उन सभी छात्रों का यहाँ इनरोलमेंट नंबर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पढ़ोना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी PIT 001, पहले छात्र का इनरोलमेंट, दूसरे छात्र का इनरोलमेंट नंबर है PIT 002, इस तरीके से। और अगर इन दोनों लाइनों को हम इस तरीके से ड्रैग कर दें तो यहाँ पे जितने भी छात्रों का निकालना चाहे इनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे छात्रों का क्या करना होगा कि इनका नाम लिखना होगा। तो नाम तो हम लिखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, हो सकता है दीपक कुमार लिखने पे आ जाए, क्योंकि हमने कुछ कस्टम लिस्ट बनाए थे। ओके, तो हमने कुछ बच्चों के यहाँ पे कस्टम लिस्ट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चों के नाम ऑटोमेटिक आ गए। आप अपने कंप्यूटर में अगर कस्टम लिस्ट बनाए होंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपने नहीं बनाया होगा कस्टम लिस्ट तो आपको जाके बनाना होगा, या फिर आप मैनुअली इसमें टाइप करेंगे। इस तरीके से टाइप करेंगे, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इसमें। और अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे अगर ये नाम लिखने के बाद दूसरा नाम आ रहा है, यानी ये कस्टम लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अगला वीडियो इस पर बना दूंगा कि कैसे आप कस्टम लिस्ट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो जैसे हमने बना के रखा हुआ था, ऑटोमेटिक यहाँ पे सही बच्चों के नाम आ गए। मैं यहाँ काम करता हूँ, इस डेटाबेस से फादर नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कुछ छात्रों के फादर नेम को, और ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया ताकि इन सभी का यहाँ फादर नेम लिख दिया। और इसी प्रकार से मैं यहाँ पे मदर नेम लिखना है, तो मैं इसी डेटाबेस से यहाँ से मदर नेम को भी कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ला करके पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लाते हैं और यहाँ ला करके पेस्ट करते हैं। इसका से पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से सभी का आ जाएगा। इस तरीके से आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी चौड़ाई बराबर हो जाएगी। उसके बाद से आपको क्या करना है, सभी छात्रों का यहाँ पे नंबर भरना है। तो सभी छात्रों के नंबर अगर एक एक करके भरेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और अगर आपको जहाँ पे ड्यूटी मिली है कि ये सभी बच्चों के नंबर भरने हैं तो वहां जो मिला होगा नंबर वही यहाँ डालना होगा। पर हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करें ताकि ये ऑटोमेटिक लिख करके आ जाए। तो इसके लिए एक फार्मूला बता देते हैं, इक्वल टू RAND, रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन एक ऐसा फार्मूला है कि दो नंबरों के बीच इसमें
रैंडम नंबर जनरेट किया जा सकता है। यानी किसी दो स्पेसिफिक नंबरों के बीच जब हमें रैंडम नंबर लिखना होता है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं और इसका नाम होता है रैंड बिटवीन। इसमें पूछ रहा है बटन बताइए, इसका मतलब होता है कि आप न्यूनतम कितना नंबर देना चाहते हैं। तो हम न्यूनतम 20 नंबर देना चाहते हैं। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है टॉप कितना अधिकतम नंबर देना चाहते हैं, तो अधिकतम हम 100 नंबर दे देंगे। तो ये 20 से लेकर के 100 के बीच के नंबर इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे और आप ड्रैग करेंगे तो हर सेल के अंदर जो है उसी में नंबर 20 से लेकर के और 100 के बीच के फिल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे फिल हो गए। परंतु इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही आप डिलीट बटन या कोई फार्मूला इसमें इक्वल टू लिख करके एंटर मारते हैं तो ऑटोमेटिक ये बदलता रहता है। यानी कि जब भी कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नंबर बदलते रहता है, क्योंकि रैंड बिटवीन से आया हुआ जो भी टेक्स्ट होता है वो रैंडम होता है, ये ऑटोमेटिक आते और जाते रहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको फिक्स कर दिया जाए कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई फार्मूला भी लगाऊं, जैसे कि अभी मैं इक्वल टू SUM सम और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी नंबरों को जोड़ूंगा, एंटर मांगो तो यहाँ पे इनका सम आ जा रहा है। पकड़ करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो सभी का यहाँ पे आ जाएगा सम। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ देर पहले किसी बच्चे का नंबर कुछ और था, किसी बच्चे का नंबर कुछ। अभी देखिए यहाँ पे 333 नंबर है दीपक का, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए 352 हो गया। इस तरीके से कम और अधिक होते रह रहे हैं। तो इनको आप फिक्स करने के लिए जो ये 6 लाइन में आपने इंसर्ट किया हुआ है रैंडम नंबर, इनको सेलेक्ट करिएगा। यहाँ एक कॉपी बटन आएगा, इस पर क्लिक करिएगा और पेस्ट के अंदर ये छोटा सा डॉट दिखाई दे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेस्ट वैल्यू, इस पर क्लिक कर दिएगा। जैसे पेस्ट वैल्यू करते हैं तो ये जो होता है वो फिक्स हो जाता है। वैसे ये जो लाइनिंग आ रहा है इसको आप डिसलेक्ट करना चाहते हो तो साइड में कर्सर को रख करके कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर प्रत्येक बच्चे का नंबर जो है यानी 6 विषय है तो यहाँ पे 600 नंबर पूर्णांक होंगे, यहाँ पे 600 नंबरों को डालना और 600 को पकड़ के इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये पूरे नंबर इसमें आ जाएंगे। ये आप चाहते तो इस लाइन को सिलेक्ट भी कर सकते थे और कंट्रोल डी प्रेस करते तब भी आ जाता। इसके बाद से एवरेज निकालना है। एवरेज यानी इन सभी नंबरों का औसत क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे दीपक कुमार है और इनका यहाँ पे नंबर लिखा गया है 44, 83, 80, 26, 31 और 86, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना बहुत ही आसान है, इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इक्वल टू AVERAG एवरेज, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी नंबरों को सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे इन सभी छात्रों का एवरेज आ जाएगा। यदि एक छात्र का एवरेज आ गया तो आपको क्या करना है, कर्सर को ऐसे पकड़ करके ड्रैग कर देना है। आप देख सकते हैं सभी बच्चे का गया। एक बार और देख सकते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्लस का पॉइंटर बनना है इस पर पकड़ कर ड्रैग कर देना है, सभी छात्रों का यहाँ पे एवरेज ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी छात्रों का एवरेज निकल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जो 10 एवरेज आया हुआ है ये दशमलव के अंक ज्यादा दिखाई दें तो दशमलव के पॉइंट को कम करने के लिए इस टूल का यूज करके हम यहाँ पे दशमलव को कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे दशमलव के 2 अंकों तक रख रहे हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ पे परसेंटेज। तो आपको पता होगा परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है। आपको पता होगा कि परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्टेन मार्क मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि आपने जितना नंबर प्राप्त किया उसमें 100 से गुणा कर दीजिए और जितना नंबर टोटल नंबर है उससे आपको भाग दे देना होता है। देखिए कैसे करना है, आप इस तरीके से निकालते हैं तो इक्वल टू जितना नंबर आपने प्राप्त किया इसमें गुणा कर देंगे 100 से और उसके बाद से डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से, ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी छात्रों का परसेंटेज निकाल सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम यह है कि अगर हम परसेंटेज सबका निकाल भी ले और अगर हम दोबारा से जाके प्रतिशत के सिंबल में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कंप्यूटर इसमें 100 से गुणा कर देगा, जिससे इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जा रही है और ये परसेंटेज में दिख भी नहीं रहा है, तो काफी गलत रिजल्ट आ रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन है, आप क्या करेंगे, इस पूरे लाइन को पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, इसमें पहले इसको परसेंटेज में कर देंगे और अब आपने परसेंटेज कर दिया तो फार्मूले को थोड़ा बदलना पड़ेगा। इक्वल टू जितना नंबर आपने प्राप्त किया उतने को सीधे डिवाइड कर दे जितना आपका टोटल नंबर है, यानी इसमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे जितने नंबर आपने प्राप्त किया उतने में भाग कर देंगे टोटल मार्क्स से और एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आएगा। पकड़ के ट्रैक करिए, सभी छात्रों का यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रत्येक छात्र का यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के बाद हमें यहाँ पे ये निकालना है कि इस छात्र का जो है स्टेटस क्या है, यानी ये बच्चा फेल है या पास है, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे जो प्रतिशत फेल और पास का जो परसेंटेज रखने वाले हैं वो 50% है, यानी किसी बच्चे का अगर नंबर 50% से ज्यादा है तो उस बच्चे को पास रखना चाहते हैं, 50% से कम वालों को फेल रखना चाहते हैं। ये आप चाहे तो अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, जैसे आप 33% से ऊपर वालों को पास रखना चाहते हैं तो वहां पे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अंतर आएगा। मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा रहा हूँ इक्वल टू ई फार्मूला, यही फार्मूला लॉजिक के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ एक लॉजिक लगा रहा हूँ कि यदि किसी बच्चे का एवरेज मार्क्स 50 से ज्यादा है तो वो पास हो जाए और अगर 50 से वो कम है तो फेल हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया इक्वल टू इफ और यहाँ लॉजिकल टेस्ट में करा कि आप अपने लॉजिक को लिखिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज का जो नंबर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा करके हम यहाँ पे 50 लिख देंगे, यानी कि यदि ये नंबर 50 से अधिक हो तो कॉमा लगा करके उसके रिजल्ट को लिख देंगे। तो हम ये चाहेंगे कि यदि बच्चे का नंबर 50 से अधिक हो तो वो पास हो जाए और अगर उससे कम हो
तो कॉमा लगाकर यहाँ कर रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर ये 50 से अधिक नहीं हो तो क्या लिखना है, तो हम चाहेंगे डबल कोट्स में इसको लिख देंगे फेल, क्योंकि आपको किसी भी स्ट्रिंग को लिखना होता है एक्सेल के अंदर तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा कौन सा छात्र है कौन सा फेल है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये छात्र फेल है, इनका जो है टोटल मिलाकर के 41% आया हुआ है, इसलिए ये फेल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका 35% आया, इसलिए फेल है। तो जो जिन छात्रों का नंबर कम रहा है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बता दिया कि वो फेल है या पास है। अब हम निकालेंगे ग्रेड। ग्रेड का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम यहाँ पे ग्रेड ऐसे रखने वाले हैं कि यदि किसी बच्चे का 85% से अधिक हो तो उसको हम एस ग्रेड देने वाले हैं, और अगर किसी बच्चे का 75% से अधिक है तो उसको हम लोग ए ग्रेड देने वाले हैं। ऐसे ही ठीक 65% पे हम जानते हैं कि उसको बी पर मिल रहा है 65% से ऊपर वालों को, और 55% से ऊपर वालों को हम सी ग्रेड देना चाहते हैं, और जो 50 से लेकर के और 54 के बीच में है उन बच्चों को हम देना चाहते हैं यहाँ पे डी ग्रेड। यानी कि 50 से लेकर के 85 से लेकर के 100 के बीच वालों को हम 100 के बीच वालों को एस ग्रेड देंगे, और 75 से लेकर के 84 के बीच वालों को ए ग्रेड देंगे, और 65 से लेकर के 74 के बीच वालों को, इस तरीके से 74 के बीच वालों को तो कम नंबर देंगे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं 74 से बीच वालों को, और इसी प्रकार से हम 55 से लेकर के 64 के बीच वालों को ग्रेड कुछ इस प्रकार दें। तो हमने यहाँ पे ग्रेडिंग एक्सेप्ट किया है कि यदि किसी छात्र का नंबर 85 से लेकर के और 100 के बीच में है तो यस आ जाए, 75 से लेकर 84 के बीच में है तो ये, 65 से लेकर 74 है तो बी, और इसी प्रकार से यहाँ पे 55 से लेकर 64 है तो सी, और 52 से लेकर 74 है तो डी। इस तरीके से हमने ग्रेडिंग किया। तो इस ग्रेड को निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना है, इफ फॉर्मूला इक्वल टू इफ, और आपको पहले मैक्सिमम जो आपका पहला जो कंडीशन है उसको सेट करना होता है। तो हम यहाँ पे यस ग्रेड वाला कंडीशन लिखेंगे, तो इफ, और यहाँ पे एवरेज के नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 85, यानी कि किसी व्यक्ति का नंबर 85 से अधिक हो तो कॉमा लगा करके लिख देंगे कि उसका ग्रेड एस आ जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड यस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कुछ कॉमा लगाने के बाद इसका करा कि यदि ये वैल्यू गलत हो, यानी कि किसी व्यक्ति का वैल्यू 85 से अधिक ना हो तो क्या किया जाए। तो दोबारा से हम यहाँ पे ई फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से पुनः इसको सिलेक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू फिर लगाएंगे और इस बार लिखेंगे 75, यानी किसी व्यक्ति का 75 नंबर से ऊपर हो तो क्या हो जाए, यहाँ पे ग्रेड लिख देंगे ए। तो इस तरीके से आपको ग्रेड ए लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाने के बाद फिर वापस से आपको कह रहा है कि अगर गलत हो तो क्या करना है, तो वापस वही फॉर्मूला लगाना है, इफ, इसको सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देना है कि यदि इस 65 से अधिक हो तो हम ये चाहते हैं कि उस बच्चे का ग्रेड सी आ जाए। तो यहाँ लिख देंगे ग्रेड सी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर अगर ये सही नहीं होता तो हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे, इफ, इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 55, कॉमा, अगर ये कंडीशन सही होता तो हम चाहेंगे ग्रेड सी प्रिंट हो, यहाँ पे बी रहेगा, बाय मिस्टेक हमने वहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड सी, और पुनः हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, दोबारा से इफ लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और अगला कंडीशन लेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यदि इस नंबर 50 से अधिक हो तो कोट्स में लिख देंगे कि ग्रेड डी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड डी, नॉट कम क्लोज। हमने सारे कंडीशन लिख दिए कि अगर 85 से ऊपर हो तो ग्रेड एस आ जाए, 75 से ऊपर हो तो ए ग्रेड आ जाए, और अगर 65 से ऊपर हो तो बी, 55 से ऊपर हो तो सी ग्रेड आ जाए, 55 से ऊपर हो तो सी ग्रेड आ जाए, और 50 से ऊपर हो तो डी ग्रेड आ जाए। हमने यहाँ पे लिख दिया। कॉमा लगाने के बाद अंतिम में यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स। अब हमारे कोई कंडीशन है तो अंतिम में यहाँ पे लिख देंगे फेल, या आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, यानी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा अगर ये कंडीशन नहीं मैच होता तो इस तरह से। और जितने भी आपने फॉर्मूला लगाए 1 2 3 4 5 5 बार लगाए तो आपको 5 क्वेश्चन को क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको पकड़ के ड्रैग करना है, हर बच्चे का यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा ग्रेड। तो ग्रेड निकालना बहुत ही सिंपल, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे फार्मूला दिया भी हुआ है, काफी आसान फार्मूला है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम ग्रेड निकाल देंगे। यदि मैं किसी बच्चे का नंबर यहाँ से बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 96 नंबर किया तो देखिए इनका ग्रेड ए आ गया, मैं नंबर बढ़ा रहा है ऑटोमेटिक ग्रेड एस भी हो गया। तो जैसे जैसे नंबरों को आप बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक ये ग्रेड निकल के आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि इनका मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कैसे निकलेंगे। यदि मुझे ये देखना हो कि इस दीपक कुमार का हाईएस्ट नंबर कितना रहा है तो ये निकालने के लिए हम इक्वल टू मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, और इस पूरे सब्जेक्ट के नंबरों को सेलेक्ट करके एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो इनका मैक्सिमम नंबर जो होगा वो निकल के आ जाएगा। पकड़ करके ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी का आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक बच्चे का हम ये देखना चाहते हैं कि इनका मिनिमम नंबर कितना रहा है। तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए इक्वल टू मिन फंक्शन का यूज करते हैं, और इक्वल टू के साथ इसके बाद से आपको पूरे को सिलेक्ट करना था सब्जेक्ट के नंबरों को, और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो इन सभी छात्रों का जो है मिनिमम नंबर आ जाता है। ऐसे पकड़ के जैसे ही ट्रैक करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के मार्कशीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, इन पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है
और अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट है, ये टेबल आएगा। जो टेबल आपको पसंद है उसको सिलेक्ट करिएगा और माई टेबल है हीटर पे जरूर टिक करेगा, ओके कर देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से हम सभी बच्चों के जो है मार्कशीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आप इसको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय